आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इनको डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम इनको एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जिस तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट है, बिल्कुल इसी तरह आपके पास होता है नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट्स। द रिएक्टेंट दैट इज लेफ्ट अनयूज्ड और अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, उसको हम कहते हैं नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट इन एक्सेस। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इनको कंपेयर कर लेते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब स्टूडेंट्स वो रिएक्टेंट है जो कि स्टूडेंट्स रिएक्शन के दौरान ही कंज्यूम हो जाता है। स्टूडेंट्स आपके पास आम तौर पे ये पर्टिकुलर जो रिएक्टेंट होता है ये आपके पास पूरे रिएक्शन को रेगुलेट कर रहा होता है। जिस टाइम पे स्टूडेंट्स ये रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हो जाता है टोटली, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि उस टाइम पे आपका जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाता है और उसके कॉन्वर्सली स्टूडेंट्स जो रिएक्टेंट आपके पास एक्सेस में रह जाता है उसे हम नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं या रिएक्टेंट इन एक्सेस कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स जैसे कि आप अपने सामने एग्जांपल में देख सकते हैं कि आपके पास रिएक्टेंट ए और बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी जनरेट कर रहे हैं, यानी कि अभी जो फिगर 1 है उसमें अभी सी जनरेट हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट जनरेट हो रही है। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आप फिगर 2 में स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि आपके पास ए रिएक्टेंट इन एक्सेस है जबकि आपके पास बी टोटली कंज्यूम हो चुका है, यानी कि स्टूडेंट्स वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है या रिएक्टेंट इन एक्सेस। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम खुद लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी कि वो एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए इनको कम क्वान्टिटी में इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स आपके पास वो फुली कंज्यूम हो और रिएक्शन को रेगुलेट या कंट्रोल कर रहे हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एक लिमिटिंग रिएक्टेंट कहाँ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू। तो स्टूडेंट्स इट कैन बी डिटर्मिन्ड या इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट थ्रू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन के थ्रू या अपने क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है तो हम क्या करते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं, हम यूनिटरी मेथड के थ्रू या मोल रेशो के थ्रू ये देखते हैं कि आपके पास रिएक्टेंट कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जनरेट कर सकती है। अगर आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं या 3 रिएक्टेंट हैं तो तीनों का हम कंपैरिजन क्रिएट करते हैं, यानी कि तीनों कितने नंबर ऑफ मोल जनरेट कर सकते हैं। उनमें से स्टूडेंट जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल जनरेट कर रहा होगा टुवर्ड्स प्रोडक्ट, उसको हम कहेंगे कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लीस्ट रिएक्टेंट है या आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। द रिएक्टेंट विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल है 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वर रिएक्टेड टू प्रोड्यूस वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी कि स्टूडेंट्स हमने देखना है इन दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे फॉर हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट्स हम मोल रेशो लिखेंगे, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रोड्यूसिंग अबाउट 2 मोल्स ऑफ वाटर। यानी कि स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अननाउन को नॉन और नॉन के नीचे रिप्लेस कर देंगे, यानी कि स्टूडेंट्स जो हमें क्वांटिटी अननाउन होती है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो नाउन होती है यानी कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स हमें पता होते हैं उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे दोनों सेम हैं, तो हम कहेंगे कि फॉर 1 मोल एंड फॉर 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास हो गया 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 1 हो गया, यानी कि आपके पास आ गए 10 मोल्स। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो हाइड्रोजन है वो 10 मोल्स ऑफ वाटर जनरेट कर रहा होगा। देन स्टूडेंट्स हम कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन को। फॉर ऑक्सीजन आपके पास स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ वाटर। यानी कि स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 1 हो गया, ये अननाउन की क्वांटिटी हम ऊपर लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे नाउन की। देन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि फॉर 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी जनरेटेड, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 7, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 14 मोल्स फॉर दैट ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इनका कंपैरिजन करें तो हमें ये पता चलता है कि लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो आपके पास जनरेट हो रही है वो इन द केस ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन लीस्ट रिएक्टेंट है और आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जनरेट होंगे वो 10 मोल्स ऑफ वाटर के इक्वल होंगे। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं यील्ड क्या होती है और यील्ड की टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं। थैंक यू।